हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें। फंक्शन क्या गिवन है, 1/x³ इंटू 1 + x⁴ की पावर 1/2। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमें गिवन है ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 + x⁴ का क्या दे रखा है, 1/2 पावर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/2 पावर है तो उसको मैंने रूट में लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x³ दे रखा है और यहाँ पे हमारा क्या है, x4 है। मतलब अगर हम x4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या आता है, 4x³ आ जाता है, या अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो x⁵ आते हैं। तो मीन्स हमें क्या चाहिए देखने की x⁴ से रिलेटेड हमारा कुछ हमें ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को x4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x4 से ही डिवाइड कर देता हूँ। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये x4 है और इस पूरे के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस x4 को बाहर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x³ ये वाला, ये जो x4 है इसको जब मैंने अंडर रूट करा तो क्या आ गया, x2 आ गया। और अंदर मेरे पास क्या बचा, 1/x⁴ प्लस x4/x4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बच गया फंक्शन, देखिए स्टूडेंट्स, dx अपॉन x⁵ अंडर रूट में क्या बचा, 1/x⁴ प्लस 1। समझ आया स्टूडेंट अच्छे से? चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, 1/x⁴ प्लस 1 को t मान लेता हूँ। लेट 1/x⁴ प्लस 1 इक्वल टू t। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 + x⁴। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻⁻4 + 1 इक्वल टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, -4 को करेंगे तो -4 x⁻, क्या हो जाएगा, -4 -1, यही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -4 x⁻⁻4 -1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, -4 डिवाइडेड बाई x⁵ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, या हम कह सकते हैं dx अपॉन x⁵ इक्वल टू -1/4 dt, है ना, 4 नीचे आ गया। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे dx/x⁵ कितना है, -1/4 dt, और ये हमने किसके इक्वल मानना था, t के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए -1/4 ये वाला dt और ये रूट t। समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए -1/4 क्या है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए, -1/4 इंटीग्रेट ऑफ dt बाई रूट t। समझ आया यहाँ तक? चलिए जी, उसके बाद देखिए ये किसके इक्वल, -1/4, ये क्या है, t की पावर √2 यानी t की पावर -1/2। ठीक है, और जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर -1/2 dt। समझ आया स्टूडेंट्स? चलो जी, उसके बाद देखिए ये -1/4 एज इट इज़ कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 एज इट इज़। देखिए t की पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, और 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2।
ठीक है, इसको ये -1/4 है, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा t की पावर 1/2। तो ये क्या बन गया -1/2, ये 2 से 4 कट गई, 2 आ गया और t की पावर 1/2। और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, क्या मानी थी, कहाँ गई t की वैल्यू, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 + 1/x की पावर 4 हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फर्दर कीजिए, x की पावर 4, ठीक है, एलसीएम आ गया, x की पावर 4 + 1 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख लेते हैं, देखिए x4 है, 1/2 तो क्या आ जाएगा बाहर 1/2x², ठीक है, और अंदर क्या बचेगा √x4 + 1, ठीक है, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस भी है, सॉरी, -1/2x² √1 + x की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, -1/2x², ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये +c भी है ना, ये हम भूल ही गए करना है ना, +c ये सब में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर।